हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बीम बाई कुलदीप में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 और 23 कक्षा 10 विषय हिंदी। इसमें से बोर्ड के परीक्षा लगभग 70% के क्वेश्चन आते रहते हैं, बोर्ड में आते रहते हैं। चलो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नोट हमारा है, सभी प्रश्न को निर्देश अनुसार हल कीजिए। यानी नंबर 1 है सभी प्रश्न का करना अनिवार्य है। नंबर 2, प्रश्न पत्रों को खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। खंडों में 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प का गोला भरिए, यानी गोला भरना रहता है। आप लोग को उसमें कापी में सीट गोला भरने को आता है। और चौथा है खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। चलो हम बात करते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1 हमारा प्रश्न है, शुक्ल युग को जाना जाता है। शुक्ल युग को जाना जाता है। शुक्ल युग को जाना जाता है प्रेमचंद्र युग से। किस युग से? प्रेमचंद्र युग से जाना जाता है। नंबर 2 है हमारा, समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद। समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद। नंबर 3 है, रीतबद्ध के काव्य कौन है? रीतबद्ध के काव्य हैं चिंतामणि। चौथा है हमारा, चौथा क्वेश्चन, नई कविता युग की पत्रिका माधुरी। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। ममता ने किससे आश्रय दिया था? ममता ने किसे आश्रय दिया था? हुमायूं को। किसको दिया था? हुमायूं को आश्रय दिया था। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन हमारा है, आत्माराम दुबे किसके पिता का नाम था? आत्माराम दुबे किसके पिता का नाम था? तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, कुत्र मरणम मंगलम भवत। कुत्र के जगह पर वाराणसी होता है, यहाँ पे क्या होगा? वाराणसी। नंबर 10वां क्वेश्चन हमारा है, करुण रस का अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। और रोला छंद में कितनी मात्रा? रोला छंद में मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 24 मात्राएं होती। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सहचर शब्द का 13 क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सहचर शब्द में उपसर्ग हो। सहचर शब्द में उपसर्ग हो। सह। तीसरा नंबर सही है, वह प्रत्यय से बना शब्द है। घबराहट। माता और पिता में समास है, द्वंद्व समास। नींद का तत्सम निद्रा। आग। क्वेश्चन नंबर 17 है, आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नेत्र। योड़ इको यड़ किस संधि का सूत्र है? यड़ संधि का सूत्र है। नंबर 19 नंबर है, फले शब्द में कौन सा वचन में वह विभक्त होता है? पहला क्वेश्चन सही है, षष्ठी एक वचन। पठाव शब्द में कौन सा लकार होता है? लोट। नंबर खंड बा में चलो हम बात करते हैं। आपको 20 नंबर का हम आपने एकदम पक्का गज को रट लूंगा तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये अक्सर क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। इस समय तो आपका नई पेपर नई मॉडल का पेपर आ गया है, इसमें तो 20 नंबर का विकल्पीय होता है, इसको तो अच्छे से तैयार करके ही रहना है। अब नंबर हमारा खंड बा आता है, चलो बा में देखते हैं क्या होता है। बा में है, निम्न गद्यांश के ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो मतलब गद्य के जो प्रश्न लिखे होते हैं उसके प्रश्न के उत्तर देना है। ऐसे लिखा है, विश्वास पात्र में मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसे मित्र मिल जाए उन्हें समझना चाहिए कि खजाना मिल जाए। विश्वास पत्र मित्र जीवन का औसत है। हमें अपने मित्रों में यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें करेंगे दोस्त का दृष्टियों में बचाएंगे। यानी विश्वास। रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। किसका व्याख्या करना है? रेखांकित अंश का व्याख्या करना रहता है। रेखांकित में जो हमको आपको पैराग्राफ पढ़े तो पैराग्राफ का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे, यानी जो गद्यांश के पाठ का नाम किया और लेखक का नाम लिखना। नंबर दूसरा का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर दूसरा जो मैंने बताया था कि रेखांकन की व्याख्या करना है। और नंबर तीसरा क्वेश्चन है, विश्वास पत्र मित्र की तुलना किससे की गई है? विश्वास पत्र की जो होती मित्र की तुलना वो किससे की गई? मित्रता से की गई है। नंबर अथवा है, अथवा लग के आरोही पास आया, ममता ने उन्हें रुक रुक कर कहा। यानी इनमें से चाहे वो लिख दो विश्वास पत्र वाला, चाहे ये दो में से एक करना है, मात्र एक ही करना है।
इसे इसमें लिखा गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम, रेखाकृति, अर्थ की व्याख्या, ममता के भय का क्या कारण था। आप लोग को ये गद्यांश और पद्यांश से गद्यांश का मतलब सारांश नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें भी वो चीज है जो उसमें गद्यांश का करना है, इसमें पद्यांश का करना है। इसमें क्या है, जा दिन ते वह नंद ना हो छोरा और तैसी बनी सिर सिंदूर चटोटी चोटी। इसमें भी आपको यही भी करना है, चाहे ये कर दो अथवा इसमें भी लग के आता है, अथवा लग के आता है, जो आपको आए वो भी कर सकते हैं। अथवा लगा हुआ है देखिए, इसमें भी जो वही चीज को करना है, आपको क्या कर संदर्भ सहित व्याख्या करना है और उसके सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी अच्छे से उसको समझाइए। फिर चौथा, आपको ये समझ में नहीं आएगा तो बताना, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन आप लोग को इसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे, वो जल्दी आएंगे। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक के लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक रचनाएं लिखी। यानी निम्नलिखित में से किसी जीवन परिचय एक की उनकी रचनाएं सही लिखना है। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इनको जीवन परिचय और एक एक इनकी रचना लिखनी रहती है। एक गद्यांश का है। पद्यांश में देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय था उनकी एक रचना है। सूरदास, तुलसीदास और सुमित्रानंद पंत, इन तीनों में से एक का जीवन परिचय लिखना है। जिसका आपको हो पता उसको लिख देना, इनमें से एक को लिखना और उनकी क्या करना, रचना लिखना। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, निम्नलिखित संस्कृत अवतरण में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी इनमें जो संस्कृत में लिखा उनको क्या करना है, हमको हिंदी में अनुवाद करना है। चाहे वो कर दो या अथवा मंगल मरणम मल यत्र विभूति सच विभूषणम, इसको कर दो, चाहे वाराणसी सुख्यात प्राचीन नगरी, इसको में से किसी एक का क्या करना है, हमको हिंदी में अनुवाद लिखना है। हिंदी में अनुवाद लिखना, आप लोग अच्छे से इसको तैयार करें। आप लोग को हमारा पेपर कैसा लगा, आप लोग के सामने हम हमेशा हर तरह के पेपर लेकर आते हैं और आपको बोर्ड की तैयारी के लिए हम बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हम आपको अच्छे से पेपर को बारे में बताएं। आपको जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछ लेना। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या है, 25 का देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के कष्ट अष्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। यानी अपने पाठ्य पुस्तक से एक संस्कृत का श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में इस पेपर में नहीं पूछा हो, उसको ही लिखना है। 25 का हमारा क्या है देखते, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न के संस्कृत में उत्तर दीजिए। वाराणसी नगरी कस्य नागे कुल स्थिता, इसको संस्कृत में इस तीनों में से दो का देना है। दो में से जो आपको तीन में दो को ही देना, चाहे तीन में से जो पता हो उसका दो आंसर आपको संस्कृत में देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है, निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय विभक्त बहुवचन में लिखिए। फल अथवा मति, मधु अथवा नदी, इनमें से तीन का तृतीय विभक्त रूप है। यानी विभक्त रूप बहुवचन में लिखना है आपको। ये भी नहीं आएगा तो हम बता देंगे, आप कमेंट में पूछना, आपको पेपर दिखा रहे के देखिए, तैयारी करते रहिए। निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तक का और वचन का उल्लेख कीजिए। इनमें से एक धातु का जो वो पुरुष वचन उसका उल्लेख कीजिए, लिखना है। खा हो गया 26 का खा। और गा है, निम्नलिखित में से किसी दो मुहावरे तथा लोकोक्तियों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग कीजिए। इनमें से किसी का एक मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कीजिए। तेल में कान में तेल डालना, ऊँट के मुंह में जीरा, बात बनाना और डूबते को तिनके का सहारा। इनमें से आपको क्या करना है, वो मुहावरा करना है, मुहावरा कर लेना है। निम्नलिखित में किन्हीं दो के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, कपड़ा, पक्षी, तालाब, इनमें से तीन तीन पर्यायवाची लिखना। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आज, सपना, सूरज, पत्ता, इनमें से क्या करना है, तत्सम रूप लिखना है। 27 का गा है, निम्नलिखित में किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। जैसे अतिचार, अतिचार सु आगतम,
मात्र आज्ञा मधुरी, अत्याचार के अत्याचार, सुआगतम के स्वागतम, अज्ञ अमृत, अज्ञ के मतलब मृतिज्ञा, और मधु माधुरी। इनमें से जो आपको आए वो लिख देना। निम्नलिखित में किन्हीं दो का समास विग्रह करके समास का नाम लिखे। दशानन, त्रिलोचन, चंद्रमुखी, गजानन। चलो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपका हाँ अगले टॉपिक के लिए हम आपको जल्दी इंग्लिश का पेपर लेकर आने वाले, कल ही आपको लेकर आएंगे। और जो हमारे चैनल को नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको तत्कालीन नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।